अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। इस वक्त हम ज़िला मस्तूंग के इलाके दश्त कुंबेला में मौजूद हैं। और दश्त कुंबेला की अगर बात की जाए तो सड़कों के हवाले से बात की जाए और स्कूल के हवाले से बात की जाए, जो है सेहत के हवाले से बात की जाए, तमाम जो सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आती है। यहाँ के इलाका मक्कीन जो है, हम उनकी दावत पर ये दश्त कुंबेला में यहाँ पर आए हैं। ये दश्त कुंबेला जो है, यहाँ पर कई किस्म की किलियाँ आबाद हैं और यहाँ पर हज़ारों लोग आबाद हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सड़क भी बनाई जा रही है, जिसका एक सरा जो है मस्तूंग रोड प्लाजा के पास निकलता है और उसका जो दूसरा सरा है वो दश्त सुपेजंड की जानिब से निकलता है। लेकिन दोनों जानिब से सड़क की सूरत हाल ये है कि जगह जगह पर जो है घड़े बने हुए हैं और इस सड़क को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है, जबकि इसमें बजरी भी डाल दी गई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि महकमे की नाअहली कहा जाए, हुकूमत की नाअहली कहा जाए, या फिर इलाका के MPA जो हैं उनकी सुस्ती कहा जाए, MNA की सुस्ती कहा जाए, या दीगर अवामी नुमाइंदों की सुस्ती कहा जाए, ये जो है सड़क 4 से 5 साल होने को है, लेकिन ये ताहाल नामुकम्मल है। कई बार इलाका मकीनों का यही कहना है कि हम यहाँ पर एहतजाज भी कर चुके हैं। हम लोगों ने जो है MPA को भी बताया है, MNA को भी बताया है और दीगर जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी बताया है। और मीडिया के हवाले से भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर भी इस जो है इस सड़क को और इलाके के स्कूल को और जो डिस्पेंसरी है उसको जो है हम लोगों ने हाईलाइट किया। लेकिन ताहाल हमारे मसाइल जूं के तूं हैं। ये जो सड़क है, ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और सड़क के दोनों अतराफ जो है यहाँ पर सेब के, शफ्तालू के और आड़ू के और दीगर जो है वो बागात फैले हुए हैं। ये सड़क टूटी होने की वजह से सारा दिन यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये तमाम बागात भी तबाह हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो ये सेब की फसल मौजूद है, मैंने देखा है ये सेब भी मिट्टी से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये ना वो उस तरह से जो है कीमत कर पाते हैं, ना ये बेहतर अंदाज में मार्केट में फ़रोख्त होते हैं। जिसकी वजह से इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए, इलाका MPA को चाहिए, इलाका के MNA को चाहिए कि वो मेहरबानी फरमा कर इस सड़क को जो है तामीर करें, इस पर ब्लैक टॉप डाला जाए, इसमें बजरी डाली जाए, ताकि जो है यहाँ के लोगों की मुश्किलात में कमी हो सके। अगर यहाँ की आसपास की किलियों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर कई किलियाँ मौजूद हैं, शरीफाबाद मौजूद है, किली नेक मोहम्मद मौजूद है और ऐसी कई किलियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से चारों अतराफ से इस सड़क की वजह से मुतासिर हैं। अगर इनका कोई कहना यही था कि अगर कोई मरीज़ अगर हो जाए तो मरीज़ को पहुँचाने में भी हमें, चाहे हम दश्त सुपेजंड की तरफ जाएँ, चाहे हम मस्तूंग की जानिब जाएँ, चाहे हम कोयटा की जानिब जाएँ, हमें रास्ता बिल्कुल मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी कई किस्म के मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद आगे चलते हैं, इलाके के लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले सर, पिछले 4 साल हो रहा है हम लोगों के इलाके जो कि दश्त कुंबेला के नाम से मशहूर है, यहाँ से सर 2 लाख से 3 लाख सर ये सेब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किसी और जगह पे। सर इसके अलावा सर हम लोगों का 4 साल हो रहा है, ये जो रोड है नहीं बना है। सर पिछले साल में आ गया उन लोगों ने थोड़ा सा बनाया, फिर पिछले दूसरे साल में आ गया उन लोगों ने थोड़ा बनाया, फिर इस साल में वो आ गया जून के महीने में। सर उन लोगों ने एक से या 2 किलोमीटर तक बनाया, फिर वो चला गया। मैं उनके पास गया था, मैंने बोला भाई ये रोड पहले बनाओ, अगर आप लोगों ने तोड़ दिया है तो इनको बनाओ। हम लोग इसमें इतना सर मुश्किलात के सामने कर रहे हैं, न इधर सर गैस है, न बिजली है, न आयल का सिस्टम है, न स्कूल का सिस्टम है। इन लोगों ने सर, मैं सबसे पहले वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों के ये रोड का मसला हल करो, बाकी हम लोग कुछ नहीं सर उससे मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे ये रोड का मसला हल करना चाहिए सर। अच्छा, उसके अलावा ये शमसी आने के बाद आप लोग की किलियों की बिजली की क्या सूरत है? सर किलियों का बिजली पहले सर वाबरा ने हम लोगों को बताया कि हम लोग आपको 5 घंटे से 6 घंटे देंगे। उनके अलावा सर एक दिन मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो वाबरा वाले ने खुद खंबा निकाल रहा था, फिर 2-3 दिन के बाद ये चोरों ने आ गया, सारे खंबा थार सब वो ले गए सर, फिर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। सर मैं DC से गुजारिश करता हूँ, AC से गुजारिश करता हूँ, ये मेरा रोड पर एक्शन लो और ये बिजली पर एक्शन लो सर। हम लोगों का मसला बहुत है सर। पहले तो मसला यही है कि रोडों का मसला है, रोडों को सारा को दरपदर किया है। हम लोगों का इलाके का MPA वोटों के लिए हर दिन आता है, वोट दो, जिस टाइम वोट दिया फिर उसके बाद बिल्कुल शार्ट है हम लोगों का इलाके से। हम लोगों का इलाके में न बड़ा बंदा है न कुछ है, कुछ भी नहीं है सर, सारा दरपदर ही है। बस खंबा था सारा चोरी किया, रोड सारा दरपदर है, स्कूल है न कुछ भी नहीं है सर। मेरा ये सरकार से गुजारिश है कि जो है हमारा यहाँ पर दश्त कुंबेला में जो है नई स्कूल है,
न अस्पताल है, कोई चीज़ भी नहीं है। सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे अस्पताल में जो है डिस्पेंसरी का दवाई ले जाए और लेकर आए, फिर उसके बाद स्कूलों में जो है टीचरों को थोड़ा सा समझा दिया जाए। मेरा सरकार से यही गुजारिश है। ये जो है ट्यूबवेलों को शमसी दिया हुआ है, ट्यूबवेलों को सबका काम बराबर है, सिर्फ ये शहरों का कोई बिजली नहीं है, कोई चीज़ नहीं, ये तारों को सब कुछ चोरी कर दिया है, खंभों को सारा तोड़ दिया है। हमारे जो है शहरों को कोई निज़ाम नहीं है, बिजली का सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ख़त्म किया है बिजली का। तहसील से प्रेजेंट AC से प्रेजेंट से हम गुजारिश करते हैं कि ये चोरों को पकड़ दिया जाए और इनका काम ख़त्म कर दिया जाए कि ये खंभों का सारा खाना ख़राब किया है और तारों को सबको चोरी कर दिया है। ये जो है हमारा दश्त कुंबेला का कोई निज़ाम सही नहीं है, न रोड का निज़ाम सही है, न पानी का निज़ाम सही है, न बिजली का निज़ाम सही है, कोई निज़ाम सही नहीं है। ये जो है हमारा रोड में कोई सफ़र नहीं कर सकता है। अगर हमारा कोई एक मरीज़ी होता है, सिस्टम होता है, तो हम कोयटा में इसको पहुंचाने तक तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं हमको। वैसे अगर रोड बन जाए एक आधा घंटे का 1 घंटे का सफ़र है। वैसे जो है हम ये टूटा हुआ रोड में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा देते हैं, हमारा मरीज़ भी सही तरीके से कोयटा नहीं पहुँचता है सर। अच्छा, अब आप बताएंगे कि ये दश्त कुंबेला का जो रोड है, चाहे ये सुपेजेंट की साइड से हो, चाहे ये मस्तंग रोड की जानिब से हो, ये टूट फूट का शिकार है। आखिर ये कब बनेगा? अरसा 4 साल हो चुके हैं इसको। ये तो अभी जब से ये बनना शुरू हो गया है तो आपको गवर्नमेंट का तो मालूम है, जब फंड मिलेगा तो ठेकेदार रोड को बनाएगा, अपने घर से तो ठेकेदार नहीं बनाएगा। हालत गवर्नमेंट का भी देखो, जब उनको जितना पैसे मिल रहा है तो वो रोडों पे काम कर रहा है, जब पैसे वहाँ से नहीं मिलेगा तो ठेकेदार अपने घर से तो नहीं पूरा कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इनको फंड दिया जाए ताकि हम लोगों का रोडें बन जाए। फंड जितना जल्दी ये इन लोगों को दे देंगे तो ये लोग अपना जो है ना काम करेंगे। इसके अलावा जो है आप इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार भी हैं, ज़मींदार एसोसिएशन में भी आप हैं, तो आप ज़मींदारी के हवाले से क्या कहेंगे? ट्यूबवेलों को शमसी पर जो है मुंतकिल किया गया है, जबकि बकाया जो किलियाँ हैं दश्त कुंबेला की वो अंधेरे में डूबी हुई हैं। तो उसके मुतल्लिक ये तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला का, जिसने जो है न पिछले साल मई में हमारे साथ वादा किया था। वो हमें पैसे भी दे रहा है, हर ट्यूबवेल पे 20 लाख रुपए दे रहा है, हम शमसी पे मुंतकिल हो रहा है। अभी जो है ना इंशाल्लाह कल परसों तक जितने भी हम लोगों का पैसे है ज़मींदारों का सब का मिल जाएगा और हमें शमसी पे मुंतकिल किया जाएगा। रही बात ज़मींदारों की और घरों की, किल्लियों वालों को जो हम लोग भी बता दिया, वापडा वाले भी बता दिया कि आप मीटर लगा दे, हम आपको बिजली दे देंगे। जब कोई मीटर हमारे इलाके में 900 ट्यूबवेल है तो यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, जब हज़ारों लोग मीटर ही नहीं लगाते तो बिजली कहाँ से उसको मिलेगी? ये तो कोई कानूनी तरीका है ना। जब हम लोग मीटर लगाएंगे तो फिर हमें बिजली देगा, अगर मीटर नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से हमें मिलेगी? हमने ये रास्ते में देखा कई खंभों से तारें कटी हुई थी, खंभे टूटे हुए थे, गिरे हुए थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तो इस बारे में अभी देखिए तारे टूटे हुए हैं, अगर खंभे गिरे गए तो यहाँ पे जो है ना लोग भी तो बसते हैं, इनको इतना पता नहीं है कि चोरी कौन कर रहा है, क्यों हम लोग इस इलाकों को बर्बाद करते हैं। ये तो अभी लोगों के काम है। पहले भी 50 साल से जो है ना ये बिजली चल रहा है, यहाँ पे कोई चौकीदार था या हम लोग खुद अपना हिफाजत करते थे। अभी जब खुद हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन हमारा आके हिफाजत करेंगे? जी, आपने देखा हम इस वक्त मौजूद थे दश्त कुंबेला में, और दश्त कुंबेला की सूरत हाल आप लोगों ने सुनी, यहाँ के लोगों ने आपको बताया। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है ट्यूबवेलों को जिस तरह से शमसी पर ट्रांसफ़र किया गया है, जैसे ही ये शमसी पर ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ पर कुछ तारें वापडा वाले खुद ले गए हैं, कुछ जो है यहाँ के चोर जो हैं वो तारों को उखेड़ कर ले गए हैं, खंभों को तोड़ दिया गया है। और दूसरी जानिब अगर सड़क को देखा जाए तो सड़क टूट फूट का शिकार है। अरसा 4 साल से जो है ये सड़क नहीं बन पा रही है। उसके अलावा इलाका मक्किनों का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो है स्कूल तो मौजूद है लेकिन पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर डिस्पेंसरी तो मौजूद है लेकिन जो सेहत की सहूलियात है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि डिस्पेंसरी में दवाइयाँ बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। और होना तो ये चाहिए कि डिस्पेंसरी में दवाइयाँ रखी जाएँ।
हुकूमत का भी यही दावा है कि तालीम पर हम फोकस कर रहे हैं और सेहत पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दश्त कुंबेला में डिस्पेंसरी वीरान नज़र आई, स्कूल वीरान नज़र आया, सड़कें टूटी हुई थी और जो शमसी पर ट्यूबवेल ट्रांसफ़र किए गए थे। बाकी जो तमाम दश्त कुंबेला की कई किलियाँ हैं, किली गुलाम अली है, शरीफाबाद है, किली नेक मोहम्मद है, दीगर ऐसी कई किलियाँ हैं जो कि रात को अंधेरे में डूबी होती हैं। और यही कहना था कि हमें वापडा को चाहिए कि ट्यूबवेलों से हट के हमें बिजली दी जाए। हमारे जो है बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, अगर जिनके पास मीटर नहीं है हम मीटर लगाने के लिए भी तैयार हैं, वापडा हमें मीटर लगा कर दे दे, लेकिन हमें बिजली फराहम की जाए। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को, आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।